इस अंधेरे से गांव में एक औरत रहा करती थी जो सोते समय हरदम सोने और गहनों का सपना देखा करती थी। इसीलिए अगले दिन वह अपने घर पर एक अघोरी को बुलाती है। सब कुछ जानने के बाद अघोरी कहता है कि तुम्हारे घर में सोने का कलश छुपा हुआ है। यह सुनकर औरत काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अघोरी कहता है कि उसे पाने के लिए अमावस्या की रात श्मशान घाट जाकर कठिन पूजा करनी पड़ेगी और पिशाचिनी के लिए काले बकरे की बलि देनी पड़ेगी। इतना सुनने के बाद औरत और उसका पति अघोरी के कहे अनुसार काले बकरे की बलि दे देते हैं। मगर अभी भी औरत की पूजा संपन्न नहीं हुई होती क्योंकि पिशाचिनी किसी छोटे बच्चे की बलि मांग रही होती है। अघोरी के मुंह से यह सुनते ही औरत भगवान की पूजा का बहाना बनाकर अपनी ननद को घर पर बुलाती है जो पेट से होती है। लेकिन ननद बिना सोचे समझे औरत के साथ पूजा पर बैठ जाती है। तब अघोरी के कहने पर दोनों अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और अघोरी के कहे अनुसार जब ननद अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने सोने से भरे हुए ढेर सारे कलश दिखाई देते हैं। यह सुनकर अघोरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आदमी से घर के सामने कद्दू फोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही आदमी कद्दू फोड़ता है वैसे ही उसकी बहन के पेट में जोर से दर्द होने लगता है। यह देखकर उसका पति अपनी पत्नी को वहाँ से साइड करके तुरंत गांव की एक बूढ़ी औरत को बुलाकर ले आता है। इधर लालची औरत का पति अघोरी के कहे अनुसार बकरे और भैंस की बलि दे रहा होता है। तभी औरत चीखते और चिल्लाते हुए एक नन्हे से बच्चे को जन्म देती है जिसे पिशाचिनी बलि के रूप में मांग रही होती है। इसीलिए जब आदमी अपनी बहन से बच्चा मांगने के लिए जाता है तभी उसका पति बच्चे को लेकर दोनों को बाहर भेज देता है और आदमी को जाने से रोकने लगता है। फिर उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर अघोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि पूजा अभी तक संपन्न नहीं हुई होती, जिस वजह से अघोरी पिशाचिनी को शांत करने के लिए एक एक करके दोनों की बलि दे देता है। लेकिन जब पिशाचिनी उससे भी खुश नहीं होती तो आखिर में अघोरी अपने आप की भी बलि दे देता है।